नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में सीएम योगी की एंट्री के बाद विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है। दानापुर जनसभा के बाद योगी ने सहरसा विधान को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, पहले लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा। सीएम योगी ने कांग्रेस और लालू पर निशाना साधा और कहा, ये लोग अपना ही परिवार मानते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनावी हलचल तेज है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दानापुर विधानसभा में जनसभा के बाद सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि पहले विपक्ष चिल्लाते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, लेकिन पीएम मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर बन गया। ये आस्था की विजय है। इसी बिहार की धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म था। देश के प्रथम राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद स्वतंत्र भारत में सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य होना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं जाना है, राष्ट्रपति ने कहा नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक, भारत के नए आभा को वैश्विक जगत में प्रस्तुत करना है। इसलिए सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य का कांग्रेस भले ही विरोध करेगी, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के नाते भारत की आस्था का सम्मान करना मेरा दायित्व है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां गए थे, सोमनाथ की धरती पर गए थे। आप याद करिए, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या गए, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला भी रखी और गत वर्ष भगवान राम लला को विराजमान करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों से संपन्न किया है। आज से 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले जब हम लोग बिहार में आते थे, एक प्रश्न बिहार की ओर से छेड़ा जाता था और वे बोलते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? हम लोग कहते थे अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। यहां का राम भक्त कहता था कब बनेगा? हमारे पत्रकार बंधु भी प्रश्न करते थे कैसे बनेगा? और कांग्रेस और आरजेडी के लोग बोलते थे कभी नहीं बनेगा। हम कहते थे बनेगा, बनेगा, अवश्य बनेगा। यहां का राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भविष्य की एक शुभ संकेत को लेकर के उत्साह और उमंग के साथ दौड़ता था, खड़ा होता था। और आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है और राम दरबार भी विराजमान हो गया है। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव पर सीधी चोट की। सीएम ने कहा कि ये लोग अपना ही परिवार मानते हैं, देश और बिहार की जनता की परवाह नहीं। कांग्रेस ने घुसपैठियों को देश में जगह दिया। क्या हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में? ये विरासत को अपमानित करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, भारत की विरासत को कोसते थे, भारत को अपमानित करते थे, भारत और भारतीयों को गाली देते थे, घुसपैठियों को घुसपैठ करा करके अराजकता पैदा करवाते थे। और आरजेडी को तो कहना ही क्या, इन्होंने बिहार का विकास नहीं किया, अपने परिवार का विकास किया। इन्होंने परिवार का विकास किया। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ का भारत मेरा परिवार है और लालू जी कहते हैं कि राबड़ी देवी का ही परिवार मेरा परिवार है।
आरजेडी उससे बाहर नहीं सोच सकती। एनडीए पूरे भारत के लिए सोचता है और डबल इंजन की सरकार बिहार के उस विकास को आगे बढ़ा रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार ने विकास की जिस नए प्रतिमान को आगे बढ़ाया है, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है। बिहार में सीएम योगी की एंट्री के बाद एनडीए का पक्ष और मजबूत होगा। विपक्ष पर निशाने से सियासी जंग तेज हो गया है। बीजेपी मजबूत दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं बिगुल बजते ही सियासी खेमे में हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपना चुनावी रणभेरी बचा दिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनावी रैली करने पहुंच गए हैं। सीएम योगी ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों को मोदी नीतीश की जोड़ी की ताकत बताई और विपक्ष पर निशाना साधा। ये रैली बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां कमर कस रही हैं। बीजेपी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे। सीएम ने पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। रैली में हजारों लोग जुटे। योगी ने कहा कि मोदी नीतीश की जोड़ी बिहार को नई ऊंचाई देगी। कि दीपावली और छठ महापर्व के पूर्व मुझे अपने पुराने साथी श्री राम कृपाल यादव जी के नामांकन कार्यक्रम में भाग लेकर के दानापुर में आने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि दानापुर इसकी अपनी महत्ता है। आप भारत के महान गणतज्ञ और जिनके नाम पर भारत ने अपना उपग्रह छोड़ा था, ऐसे आर्यभट्ट का नाम जानते होंगे। ये दानापुर उनकी जन्मभूमि भी है। याद रखना, आचार्य कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे महाप्रतापी राष्ट्र शिल्पियों को देने वाला हमारा यह बिहार और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पावन जन्मभूमि के रूप में भी हमारा यही बिहार और यही क्षेत्र जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि देहु सिहा पर देव शिवावर मोही है, सुख कर्मन ते कबहू न टरो। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध ये केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे
भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है, उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखाया है, वह गति, वह स्पीड इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए अपने बिहार के बहनों और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां दानापुर से आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, दानापुर रैली में सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। कहा कि महागठबंधन भ्रष्टाचार और अराजकता का प्रतीक है। ये रैली बीजेपी उम्मीदवार रामकिशोर सिंह के समर्थन में हुई। लोगों में जोश देखने लायक था। जानता है 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, पहचान का संकट खड़ा हो गया था। और वह व्यक्ति बिहार से प्लान कर रहा था, जिसके मन में एक भाव था बिहार के बारे में कुछ करने की, बिहार को आगे बढ़ाने की। के विकास में खर्च होता, नौजवानों के रोजगार पे खर्च होता, बाढ़ जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए, बियरा के ब्रिजेज के निर्माण के लिए, अमृत योजना में जनता को नगरीय क्षेत्र में बुनियादी सुविधा देने के लिए, हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में खर्च होता। वह पैसा यहां पर चारा घोटाले जैसे महा घोटालों में खर्च होकर के बिहार के नागरिकों के सामने पहचान के संकट को खड़ा कर दिया गया था। अब वह पहचान का संकट एनडीए की सरकार ने बिहार से समाप्त किया है। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री से बीजेपी का कैंपेन जोर पकड़ गया। दानापुर रैली ने साफ संदेश दिया कि एनडीए अपनी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सियासी जंग अब तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने डाबर गांव की पनीर फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री से हजारों लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया गया, साथ ही पनीर के नमूने जब्त कर लिए गए हैं। ये कार्रवाई मिलावटी दूध उत्पादों के खिलाफ चल रही सख्ती का हिस्सा है। फैक्ट्री मालिक अजय अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में सप्लाई हो रहा मिलावटी पनीर और दूध जब्त किया गया है। रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र के डाबर गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पनीर फैक्ट्री पर रेड मारी। फैक्ट्री मालिक अजय अग्रवाल पर आरोप है कि वो 20 साल से नकली दूध और पनीर बना रहा था। टीम ने 1000 लीटर मिलावटी दूध और 2500 किलो फर्जी पनीर जब्त किया। दूध को तुरंत नष्ट कर दिया गया। जांच में पता चला कि केमिकल्स, मिल्क पाउडर, पाम ऑयल, लिक्विड ग्लूकोज और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाकर दूध बनाता था। असली पनीर 400 से 450 रुपए किलो बिकता है, लेकिन यह 180 से 250 रुपए में बेचा जा रहा था। इसकी दिल्ली एनसीआर की दुकानों में सप्लाई हो रही थी। यहाँ
यहाँ पर ये पनीर बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, दोनों 2 फैक्ट्रियाँ हैं, 2 सगे भाइयों की बताई जा रही हैं। तो इसमें मौके से जो इनके कारीगर मिले हैं, इनके द्वारा बताया गया दूध मौके पर है, तो दूध में से ये लोग क्रीम निकाल रहे थे। क्रीम के साथ साथ यहाँ पे जो रिफाइंड ऑयल है वो भी मिला है। कारीगर से हमने पूछताछ करी है, तो उन्होंने बताया कि क्रीम निकालने के बाद उसमें हम लोग फैट के लिए रिफाइंड ऑयल मिला रहे हैं। साथ में फिर एक केमिकल से पनीर को फाड़ कर, दूध को फाड़ कर ये सब पनीर तैयार कर रहे थे। और ये सारा पनीर जो है आसपास गाजियाबाद, नोएडा में इनकी दुकानें हैं, वहाँ इनके द्वारा बेचा जा रहा है। देखिए लगभग 15 से 20 कुंटल के आसपास का दूध है टोटल, दोनों में मिला के। और जो रिफाइंड ऑयल है वो भी 250 लीटर के आसपास का एस्टिमेट कर रहे हैं अभी हम। और इन सब की सैंपलिंग हम लोगों के द्वारा की गई है। हाँ, इससे ये सब पनीर तैयार कर रहे हैं सारी चीज़ों से। पनीर भी लगभग 100 किलो के आसपास का पनीर भी बना हुआ है। ये शायद ऐसे लग रहा है जैसे रात का पनीर बनाया हुआ है। हाँ, ये कुछ जो क्रीम निकालते हैं उस क्रीम से देसी घी तैयार करते हैं। एक ड्रम में लगभग 5 किलो के आसपास का देसी घी मिला है, तो उसके भी हम लोगों ने सैंपलिंग की। सहायक आयुक्त विनीत कुमार ने बताया कि फैक्ट्री में मिलावटी सामग्री पाई गई। पनीर के सैंपल लैब जांच के लिए भेजे गए। मालिक अजय अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। केस में धारा 59 और 60 के तहत कार्रवाई होगी। ये छापा दिवाली से पहले चल रही मिलावट रोकथाम अभियान का हिस्सा है। खाद्य विभाग ने चेतावनी दी कि मिलावटी उत्पाद स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। लोगों से अपील की कि ब्रांडेड और लाइसेंस उत्पाद ही खरीदें। बुलंदशहर में छापे से मिलावट के खिलाफ सख्ती साफ दिखी। लोगों का स्वास्थ्य बचाने के लिए ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कैसरगंज क्षेत्र में भेड़ियों के हमले से दहशत का माहौल है। 16 अक्टूबर को बचाव अभियान के दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने एक भेड़िए को मार गिराया। ये कार्रवाई भेड़ियों के हमले को रोकने के लिए की गई। पिछले महीने से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वन विभाग ने ऑपरेशन भेड़िया चलाकर अब तक 3 भेड़ियों को मार गिराया है। ये रिपोर्ट देखिए। बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र में भेड़ियों के हमलों ने लोगों को डरा दिया है। 16 अक्टूबर को वन विभाग की टीम ने बचाव अभियान के दौरान एक भेड़िए को गोली मार दी। ये भेड़िया हमलों का जिम्मेदार माना जा रहा था। वन अधिकारी राम सिंह यादव ने बताया कि भेड़िया जंगल में भागा लेकिन मर गया। अब 4 भेड़ियों के झुंड में से 3 ढेर हो चुके हैं। सुबह 4 बजे का बिरगुपुरवा है, फकरपुर ब्लॉक में है, उसमें उनको हैबिटेट है। लगातार हम लोग को कैंपिंग भी किया, उसको हैबिटेट को भी मॉनिटर भी किया, तो ड्रोन्स के द्वारा भी। टोटल 4 बेरिया था उसमें। लास्ट 1 मंथ से हम उसको पीछे हैं। 29 लोग का भी घायल किया, 4 लोग का मृत्यु था। इसी कारण से हमको उसको शूटिंग ऑर्डर भी मिला। हम उसको पकड़ने की कोशिश किया, परंतु उसमें ट्रैंगुलाइज नहीं कर पाया। इसमें सुबह 4 बजे का हमारा वो टीम था, वो गाजीपुर का डीएफओ भी था, उसको टीम को लीड किया। उसको हम 4 बजे का उसको एक भेड़िया को नर है वो मादा, उसको नर है, उसको हम गए। सर, कितने भेड़िए उस इलाके में थे? अभी क्या समझा जाए, दहशत खत्म हो चुकी है और भी भेड़िए? हमको 1 महीने का हमको पूरा मॉनिटरिंग है, साइटिंग एंड थर्मल ड्रोन्स के द्वारा हम मॉनिटरिंग का 4 भेड़िया था वो। इसमें 2 अभी तक निपटा दिया, 1 घायल हो के फिर मिसिंग है और 1 बच रहा है। सर, किस तरीके का ऑपरेशन रहा? क्या कुछ तकनीक इस्तेमाल की गई? किस तरीके से आपने? हम लोग को इसमें फर्स्ट ट्रैकिंग भी करते हैं लगातार डेली बेसिस पे, उसको मूवमेंट, उसको हैबिटेट से गांव के तरफ किस रूट वो फॉलो करते हैं वो हम देखते हैं। उसको अलग टीम है ट्रैकिंग का। न्यूट्रलाइज करने, रेस्क्यू करने के प्रयास में फायर किया गया और फिर उसके क्रम में उसकी डेथ हुई और उसकी बॉडी को रिकवर किया गया। सर, कितने लोगों को 6 लोगों की इसमें कैजुअल्टीज हुई हैं, 29 से 30 लोग घायल हुए हैं। और कल भेड़ियों ने 3 लोगों को घायल किया। कल से टीमें लगातार इनको ट्रैक कर रही थी और इनकी लोकेशन बिरगुपुरवा के आसपास थी और वहाँ टीमें तैनात थी और जैसी सूचना मिली वहाँ जो है कार्रवाई की गई, जिसके क्रम में हमको सफलता मिली है। सर, कौन कौन से सूत्रों का भी इस्तेमाल इसके अंदर? इसमें हमारी टीम के जो नामित जो है सदस्य हैं वो थे और डीएफओ गाजीपुर अजीत जी थे और अन्य लोग वहाँ पे जो सहयोगी थे वो भी हमारे साथ टीम के साथ, रेंज अफसर्स और बाकी की टीम वो भी साथ में थी। तो कितनी गोलियाँ? जी, एक सिंगल बुलेट।
अभी सर इसको सबको क्या करेंगे पोस्टमार्टम के लिए आगे के लिए प्रक्रिया जो है इसकी की जाएगी। वन विभाग ने ऑपरेशन भेड़िया चलाया। ड्रोन से निगरानी, जाल और गोली का इस्तेमाल। अब तक 2 भेड़िए घायल भी हुए। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि हमले असामान्य हैं। ज्यादातर बच्चे और दिन में हमले, कुछ मामलों में कुत्ते या अन्य जानवर जिम्मेदार हैं। लेकिन वन विभाग जांच जारी रखे हुए। लोगों से अपील की गई है कि बच्चे अकेले न छोड़ें। बहराइच में भेड़ियों का आतंक अब कम हो रहा है। वन विभाग की कार्रवाई से गांवों में राहत, लेकिन सतर्कता जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अयोध्या में भव्य 9वां दीपोत्सव 19 अक्टूबर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। राम की पौड़ी पर 3 दिवसीय उत्सव में सबसे ज्यादा दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। राम मंदिर के बाद ये उत्सव दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बनेगा। सीएम ने तैयारियों की समीक्षा की। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में 9वां अंतर्राष्ट्रीय दीपोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी पर उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिवसीय उत्सव 19 से 21 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्य आकर्षण राम की पैड़ी पर लाखों दीप जलाना है। गिनीज विश्व रिकॉर्ड संघ के अधिकारियों की मौजूदगी में अधिकतम दीप जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सभी कार्यक्रम इस बार भी बहुत खूबसूरती से यहाँ पर बयां किए जाएंगे। और सबसे विशेष बात यह है कि इस वर्ष केवल अयोध्या वासियों के लिए हम लोगों ने जितने भी इवेंट होते हैं इनको 3 दिन चलाने का निर्णय लिया है। तो 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख इन तीनों दिन जो है लेज़र शो और ड्रोन शो, प्रोजेक्शन शो, ये सारे ही इवेंट्स जो है हम लोग 3 दिन चलाएंगे, ताकि यहाँ पर जो एक भारी डिमांड होती है कि स्थानीय निवासी और साथ साथ बाहर से आए हुए पर्यटकों को देखने में कठिनाई होती है, वो दुविधा इस वर्ष दूर हो जाएगी। श्रद्धालु, पर्यटक और विशेष रूप से जो वीआईपी मूवमेंट रहता है उस सभी के लिए जहां जहां पर भी ये सारे आयोजन होने हैं उसका स्थलीय निरीक्षण हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर के किया जा रहा है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो जोन और सेक्टर में होना है उसके साथ साथ पुलिस, जनपदीय पुलिस के साथ साथ बाहर से भी हमको फोर्स और अधिकारी प्राप्त हो गए हैं, वो व्यवस्था की जा रही है। पूरे क्षेत्र की निगरानी, जो येलो जोन कंट्रोल रूम है उसके अतिरिक्त एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त कैमरों की व्यवस्था की जा रही है। ड्रोन कैमरे से भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। इस पूरे क्षेत्र में सभी पर्यटक और श्रद्धालु सुगमता के साथ पहुंच सकें उसके लिए एक ट्रैफिक का वृहद प्लान बनाया गया है, जिसमें ट्रैफिक डाइवर्जेंस, पार्किंग और अन्य जो चीजें हैं वो की जा रही हैं। सारे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार क्षेत्र में रह करके सभी कार्यक्रम, सभी जो योजना जो बनाई गई है उसको लागू किया जा रहा है। देखिए, जो ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस या जो ट्रैफिक डाइवर्जेंस और पार्किंग की जो व्यवस्था की गई है उससे अनुरोध है कि सभी लोग उस चीज़ का पालन करें। जिनके पास वाहन पास है या आमंत्रण का जो आयोजन का पास है वो कृपया समय से अपने जगह पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि सभी जो कार्यक्रम है समय से हो सके और सभी जो मूवमेंट है वो भी सुगमता के साथ। सीएम योगी ने कहा कि दीपोत्सव अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यहाँ लाखों पर्यटक पहुंचेंगे। प्रशासन ने ट्रैफिक, सुरक्षा और सफाई के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सोलर लाइट्स से पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया गया। 9वें दीपोत्सव से अयोध्या फिर जगमगाएगी। विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य पूरा होने पर ये रामनगरी की शान बढ़ाएगा। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्सव ऐतिहासिक बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।